कलयुग अपने चरम पर है। मानवता भ्रष्ट हो चुकी है। धर्म केवल किताबों में सिमट कर रह गया है और नैतिकता का कोई स्थान नहीं बचा। स्वार्थ, लालच और हिंसा के कारण समाज में अराजकता फैल गई है। प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध और महामारी ने पृथ्वी को तबाह कर दिया है। देवताओं की सभा में ब्रह्मा, विष्णु और शिव चिंतित हैं। शिव कहते हैं, अगर अब कुछ नहीं किया गया तो पृथ्वी पर जीवन का अंत निश्चित है। विष्णु उत्तर देते हैं, अब समय आ गया है कि मैं अपना अंतिम अवतार लूं। पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए कल्कि का अवतरण होगा। भारत के उत्तर में हिमालय की तलहटी में स्थित शंभल गांव, जो अब भी आधुनिक दुनिया के प्रभाव से अछूता है। इस गांव में धर्मपाल और सुमित्रा नामक दंपति रहते हैं। वे साधारण किसान हैं, लेकिन उनके पास एक ही संतान नहीं है। एक दिन गांव के मंदिर में एक रहस्यमय साधु आता है और भविष्यवाणी करता है, शंभल इस युग का केंद्र बनेगा। यहाँ जन्म लेने वाला एक बालक अधर्म का अंत करेगा। उसका नाम होगा निखिल। कुछ महीनों बाद सुमित्रा एक पुत्र को जन्म देती है। निखिल के जन्म के समय आकाश में दिव्य प्रकाश फैल जाता है और गांव में एक अद्भुत शांति छा जाती है। निखिल बचपन से ही असाधारण है। उसकी आंखों में गहरी चमक है और वह उम्र से अधिक बुद्धिमान प्रतीत होता है। एक बार गांव में एक भीषण सूखा पड़ता है। जब लोग पानी की तलाश में हार मान लेते हैं तो निखिल गांव के पास एक प्राचीन कुएं की ओर इशारा करता है। वहां खोदने पर पानी का स्रोत निकलता है। लोग उसे दैवी बालक मानने लगते हैं, लेकिन निखिल के माता पिता उसे साधारण जीवन जीने की शिक्षा देते हैं। दूसरी ओर एक अंधकारमय शक्ति पृथ्वी पर जन्म लेती है। उसका नाम है कालयवन। वह केवल एक साधारण शत्रु नहीं, बल्कि तंत्र मंत्र और विज्ञान का भयानक मिश्रण है। उसने अमरता प्राप्त कर ली है। कालयवन अपने राज्य से पूरी पृथ्वी पर अधर्म और अराजकता फैलाने की योजना बनाता है। कालयवन अपने तंत्र विद्या से जानता है कि एक दिन उसका सामना एक ऐसे योद्धा से होगा जो उसका अंत करेगा। वह इसे रोकने के लिए हर दैवी शक्ति को खत्म करने का निर्णय करता है। जब निखिल 16 वर्ष का होता है तो गांव में एक अजनबी साधु आता है। वह साधु कोई और नहीं बल्कि परशुराम है, जो अब तक अमर हैं और भगवान विष्णु के हर अवतार के मार्गदर्शक रहे हैं। परशुराम निखिल को उसके असली स्वरूप के बारे में बताते हैं। तुम केवल निखिल नहीं, भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि हो। तुम्हारा जन्म अधर्म का अंत करने और धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। निखिल को विश्वास नहीं होता, लेकिन परशुराम उसे दिव्य शक्तियों का अनुभव कराते हैं। वह निखिल को युद्ध कला, ध्यान और प्राचीन शस्त्रों का ज्ञान सिखाने लगते हैं। परशुराम निखिल को बताते हैं कि उसे अपना पहला परीक्षण पास करना होगा। वह उसे एक प्राचीन गुफा में भेजते हैं, जहां कालदंड नामक दिव्य शस्त्र छिपा है। इस शस्त्र को प्राप्त करने के लिए निखिल को अपने डर का सामना करना होगा। गुफा में निखिल को भ्रम और भयंकर दानवों का सामना करना पड़ता है। वह अपनी बुद्धि और साहस से इन बाधाओं को पार करता है और कालदंड प्राप्त करता है। काल यवन को शंभल गांव के बारे में पता चलता है। वह अपनी सेना के साथ गांव पर हमला करता है। गांव के लोग भयभीत हैं। निखिल पहली बार अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करता है। वह अकेले ही काल यवन की सेना को परास्त कर देता है, लेकिन काल यवन भागने में सफल हो जाता है। काल यवन निखिल से कहता है, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं अमर हूँ, तुम मेरा अंत नहीं कर सकते। कालयवन को हराने के लिए निखिल को अन्य दिव्य अस्त्रों की आवश्यकता होती है। परशुराम उसे सुदर्शन चक्र और पिनाक धनुष देते हैं, लेकिन इन शस्त्रों का उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए किया जा सकता है। निखिल कालयवन के किले तक पहुँचता है। कालयवन ने अपने किले को दुष्ट शक्तियों से सुरक्षित कर रखा है। निखिल को वहाँ कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आखिरकार निखिल और कालयवन का आमना सामना होता है। कालयवन अपनी काली शक्तियों और विज्ञान का उपयोग करता है, लेकिन निखिल अपने दिव्य अस्त्रों से उसका सामना करता है। निखिल परशुराम के निर्देशानुसार कालयवन को सुदर्शन चक्र से पराजित करता है। कालयवन की अमरता का अंत हो जाता है और पृथ्वी पर शांति स्थापित होती है। कालयवन के अंत के साथ शंभल गांव में अस्थायी शांति लौट आई थी। गांव के लोग निखिल को दैवी योद्धा मानने लगे थे, लेकिन निखिल को यह समझ आ चुका था कि उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। परशुराम उसे बताते हैं, कालयवन सिर्फ एक मोहरा था, अधर्म की जड़ अभी भी गहरी है, असली चुनौती अभी बाकी है। निखिल, जिसने पहली बार अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग किया था, अपने भीतर के बदलाव को महसूस कर रहा था। उसके माता पिता धर्मपाल और सुमित्रा उसे सामान्य जीवन में लौटने के लिए कहते हैं, लेकिन निखिल जानता था कि उसका जीवन अब सामान्य नहीं रह सकता। कालयवन की हार से पृथ्वी पर
फैली अधर्म की ताकतें अस्थायी रूप से कमजोर पड़ गई थीं। लेकिन दूर एक अंधकारमय स्थान पर काल यवन के शिष्य और तांत्रिक वैज्ञानिक महिष्काय अपनी योजनाओं पर काम कर रहा था। महिष्काय काल यवन की मृत्यु से क्रोधित था। उसने विज्ञान और तंत्र मंत्र के मेल से खुद को एक अनोखी शक्ति में बदल लिया था। वह केवल शक्ति का भूखा नहीं था, वह पूरे विश्व पर अधर्म की हुकूमत चाहता था। महिष्काय ने अपनी शक्तियों से एक अमर सेना का निर्माण शुरू किया, जिसमें राक्षस, तकनीकी यंत्र और तांत्रिक मशीनें शामिल थीं। उसने पृथ्वी के हर पवित्र स्थल को नष्ट करने का संकल्प लिया और उसकी पहली नजर शंभल पर थी। महिष्काय के खतरे को महसूस करते हुए परशुराम ने निखिल को पंचतत्व की शक्तियों को समझने और नियंत्रित करने का निर्देश दिया। परशुराम ने कहा, धर्म की रक्षा के लिए केवल शस्त्र ही नहीं बल्कि प्रकृति की शक्ति भी चाहिए। पंचतत्व का ज्ञान तुम्हें अद्वितीय बनाएगा। अग्नि तत्व का प्रशिक्षण। पहले चरण में निखिल को अग्नि तत्व का ज्ञान प्राप्त करना था। यह प्रशिक्षण शंभल के एक प्राचीन मंदिर में हुआ, जहाँ निखिल को अपने भीतर की क्रोध और आवेग पर नियंत्रण पाना सिखाया गया। अग्नि तत्व का उपयोग केवल रचनात्मकता और विनाश के बीच संतुलन से किया जा सकता था। जल तत्व का परीक्षण। दूसरे चरण में निखिल को एक रहस्यमयी झील पर भेजा गया, जहां उसे जल तत्व की स्थिरता और प्रवाह को समझना था। यहाँ उसे अपने डर का सामना करना पड़ा जब झील के भीतर छिपे जल दैत्य ने उस पर हमला किया। वायु, पृथ्वी और आकाश का ज्ञान। निखिल को वायु की गति, पृथ्वी की स्थिरता और आकाश की अनंतता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। इन सभी तत्वों को सीखने में निखिल को अपने भीतर की कमजोरियों पर विजय पानी पड़ी। जब निखिल पंच तत्व के प्रशिक्षण में व्यस्त था, महिष्काय ने शंभल पर हमला कर दिया। उसकी सेना आधुनिक तकनीक और तंत्र मंत्र का संगम थी। शंभल के लोगों ने बहादुरी से उसका सामना किया, लेकिन वे महिष्काय की शक्तियों के सामने टिक नहीं पाए। सुमित्रा और धर्मपाल का बलिदान। महिष्काय के हमले में निखिल के माता पिता मारे गए। सुमित्रा ने अपनी अंतिम सांस लेते हुए निखिल से कहा, धर्मपालन की यह यात्रा तुम्हारी नियति है, हमारे बलिदान को व्यर्थ मत जाने देना। यह घटना निखिल के भीतर एक ज्वाला प्रज्वलित करती है। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी शक्तियां व्यक्तिगत नहीं हैं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए हैं। शंभल पर हुए हमले के बाद परशुराम निखिल को एक प्राचीन स्थान पर ले जाते हैं। यहाँ उसे 3 सहयोगी मिलते हैं। अर्जुन, एक कुशल योद्धा जो धनुर्विद्या में पारंगत है। तारा, एक बुद्धिमान महिला जो रणनीति और चिकित्सा में निपुण है। विद्या, प्राचीन ग्रंथों और दिव्य मंत्रों की झाता। अश्वमेधनाग का परीक्षण। परशुराम निखिल को एक अंतिम परीक्षा के लिए भेजते हैं। उसे अश्वमेधनाग नामक दिव्य प्राणी से मिलने के लिए भेजा जाता है। अश्वमेधनाग उसे उसके साहस, धैर्य और निस्वार्थता का परीक्षण करता है। निखिल इस परीक्षा में सफल होता है और उसे त्रिनेत्र शक्ति का आशीर्वाद मिलता है, जो केवल शिव के परम भक्तों को ही मिलती है। महिष्काय का किला एक अभेद्य दुर्ग था, जो तंत्र मंत्र और विज्ञान का अद्भुत मिश्रण था। निखिल और उसके सहयोगी किले तक पहुंचते हैं, जहां उन्हें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पहली चुनौती, तांत्रिक यंत्र। किले के द्वार पर तांत्रिक यंत्रों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या का उपयोग करके उन्हें नष्ट कर दिया। दूसरी चुनौती, काल भैरव का मुकाबला। किले के भीतर एक भयंकर राक्षस काल भैरव उनका इंतजार कर रहा था। निखिल ने पंचतत्व शक्तियों का उपयोग करके उसे पराजित किया। निखिल और महिष्काय के बीच युद्ध एक ब्रह्मांडीय संघर्ष था। महिष्काय ने अपनी अमृता और तंत्र शक्तियों का प्रदर्शन किया, लेकिन निखिल ने अपनी दिव्य शक्तियों और त्रिनेत्र शक्ति का उपयोग करके उसका सामना किया। महिष्काय का अंत, सुदर्शन चक्र और त्रिनेत्र शक्ति का उपयोग करते हुए निखिल ने महिष्काय की अमृता को नष्ट कर दिया। महिष्काय की मृत्यु के साथ पृथ्वी पर अधर्म का एक बड़ा अध्याय समाप्त हो गया। महिष्काय की हार के बाद निखिल ने धर्म और सत्य का संदेश दिया। उसने लोगों को सिखाया कि धर्म केवल पूजा नहीं, बल्कि सत्य, न्याय और मानवता का पालन करना है। निखिल का ध्यान मग्न होना। अपनी यात्रा समाप्त करने के बाद निखिल शंभल लौट आया और ध्यान मग्न हो गया। उसने कहा, जब भी पृथ्वी पर अधर्म बढ़ेगा, तब धर्म की रक्षा के लिए मैं लौटूंगा। लोगों ने उसकी गाथा को याद रखने के लिए हर साल एक पर्व मनाना शुरू किया। अंधकार बढ़ता जा रहा है, सत्य का दीपक टिमटिमा रहा है, लेकिन एक योद्धा जिसे स्वयं नियति ने चुना है, तैयार है इस अंधकार का अंत करने के लिए। उसकी कहानी यहीं नहीं रुकेगी, क्योंकि असली संग्राम अभी बाकी है। पर क्या वह जीत पाएगा, या फिर अधर्म की शक्तियां ने और भी खतरनाक चालें चलने वाली हैं? ये राज तभी खुलेगा जब पार्ट 2 आएगा। अगर आप इस गाथा को आगे देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 50 कमेंट पूरे कर दो। जैसे ही 50 कमेंट आ जाएंगे, भाग 2 आपके सामने हाजिर होगा।